हे एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जो भी हमने हमारे एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड में कुछ मिस्टेक्स किए, ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे स्पेशली। देखिए कुछ 2 से 3 मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक अभी देखिए क्या है, अबाउट एल्यूमिनियम सल्फेट। एक मोलर मास की वीडियो है हमारी, अभी भी है, कुछ 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, लेटेस्ट पहले की बनी हुई है मोलर मास पे, ठीक है, जिसमें हम मोलर मास कैलकुलेशन कर रहे हैं एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। उसमें हमने मोलर मास कैलकुलेट किया किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। या आपसे पूछ लिया, सुनिएगा क्या कहानी है। तो उसमें क्या हुआ, मोलर मास या पहले एक मॉलिक्यूल का मास मैंने 242 U बता दिया। ड्यूरिंग द एडिशन के टाइम थोड़ी 3 की बजाय 2 लिखा गया, ठीक है, वही दिमाग में चढ़ गया। तो देखिए, तो समटाइम्स ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी भाई कोई ऐसी मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं कि सही है मिस्टेक। और यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए भाई, देखिए आप लोग भी कितना अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आप लोगों के लिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसे मिस्टेक हो जाए, कहीं एडिशन में प्रॉब्लम हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कई बार दिमाग कहीं और गया हुआ होता है तो आ जाता है, मतलब कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेशन ना होने का डिफेक्ट आते हैं, सीधी सी बात यही है। तो जो आपकी एल्यूमिनियम सल्फेट की मिस्टेक हुई है, चलिए उसको ठीक करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूँ, क्या बताइए, एक मॉलिक्यूल दे दिया मैंने आपको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, सुनते जाइएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट का मास बताइए कितना होगा। एक मॉलिक्यूल है तो हम क्या करेंगे भाई, जितने भी एटम का मास, इसमें एल्यूमिनियम के 2 एटम है, तो एक एटम ऑफ एल्यूमिनियम का मास बताइए कितना होता है। एल्यूमिनियम के 2 एटम है, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होता है बच्चे, 13 दूनी 26 और 1 27 U। 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 40, 27 दूनी 54, 44 U। या सुनिएगा, जो हम U लिखते हैं 1 एटम के मास के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं U, या ऑल्सो AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या ऑल्सो हम इसको एवोग्राम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, एवोग्राम। तो आपका जो U है ना, यही है एवोग्राम, ठीक है, ओके। अब सुनिए, इसमें एल्यूमिनियम के 2 एटम है एल्यूमिनियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में, 54 U, ठीक है। सल्फर के कितने एटम है भाई, गौर से देखिए, एक एस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 3s। तो कितने एल है भाई, सल्फर के कितने एटम है 3। एक सल्फर के एक एटम का मास 32 U होता है, तो कितने एटम है 3, कितना हो गया बताइए, 2 3 6 3 3 9 96 U, ठीक है। इंडिविजुअली करके निकाल रहे हैं, आप एक साथ में निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, इनटू में 3 कितने हो जाएंगे, 12 ऑक्सीजन के एटम है। तो आपसे कोई पूछ ले ऑक्सीजन के भाई कितने एटम्स हैं, 12, पहले तो ये बात। अब ऑक्सीजन के 12 एटम है, एक एटम का मास कितना ऑक्सीजन के, 16 U। तो कितने हैं भैया 12, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 3 12, ओके। अब कीजिए भाई, 12 छिक्के 72, 7 12 कम और 12 और 7 19, 192 हो गए U। सबको ऐड कीजिए, 4 और 6 10 2 12 यूनिट U हो जाएगी। 5 देखिए, 1 पावर 1 9 10 15 और 19, 9 और 5 14, 2 1 और 2 3। यहाँ पे एक में एक ही जोड़ दिया था मैंने पिछली बार, 242 U कर दिया था, एक्चुअल में कितना आएगा 342 U। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट का मास होता है 342 ग्राम, 342 सॉरी U, नोट ग्राम, 342 U। एक मॉलिक्यूल का मास है ना, यस, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट। एक मॉलिक्यूल ऑफ Al2SO4 थ्राइस का मास होता है 342 U, समझ में? यस। अब यही अगर आपका 1 मोल होता तो 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट का मास बताइए कितना हो जाएगा,
सीधा सा चक्कर बता रखा है आपको। क्या क्या लॉजिक है? एटॉमिक मास यूनिट वाली वीडियो देखिए, मोलर मास वाली वीडियो देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा अगर यू दे रखा हो तो ये मॉलिक्यूल के लिए, इसी के 1 मोलर के लिए कुछ नहीं करना बच्चे, जस्ट 1 मोल का अगर पूछ लेना 1 मॉलिक्यूल का दे रखा हो तो इस यू की जगह ग्राम कर देना बस। कितना आ जाएगा? 342 ग्राम। समझ में आ गया? तो ये था भाई 1 मोल ऑफ Al2SO4 थ्राइस का मास। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपसे कोई पूछ ले 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम का कितना मास होगा, तो सीधी सी बात है भाई, क्या करना है? 1 मोल में पूछा, ये तो 1 मॉलिक्यूल में था। 1 मोल में जैसे यहाँ पे ग्राम लगाया एल्यूमिनियम का, यहाँ पे यू के साथ ग्राम लगा देना। मोल के लिए पूछे तो यू की जगह ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 54 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फर का कितना मास होगा, 96 ग्राम। कुछ नहीं, यू की जगह ग्राम बताना, मोल आते ही, मॉलिक्यूल की जगह मोल होते ही फिर से यू की बजाय क्या कर देंगे? ग्राम। ऑक्सीजन का बताइए कितना मास होगा? 192 ग्राम। अगेन कितना आ गया भाई? 342 ग्राम। निकालने का तरीका क्लियर होगा? यस सर। आगे सुनिए भाई, इसी में समटाइम्स आपसे मास परसेंट पूछ ले, आपसे पूछ ले भाई 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में बताइए एल्यूमिनियम की मास परसेंट क्या होगी। मास परसेंट जैसे हम अपने नंबर निकालते हैं ना, ऐसे ही मान लीजिए आपको 471 नंबर आए 500 में से, 471 आउट ऑफ 500, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? 94.2%। ठीक है, परसेंट निकाल दिया हमने। क्या करते हैं परसेंटेज निकालने के, जो नंबर है उनको 100 इंटू परसेंटेज निकाल देते हैं, ऐसा करके 94.2% आ गए। ठीक है, तो ये नंबर टोटल नंबर में से कितने आए? ये था। ऐसे ही अगर आपसे इंडिविजुअली पूछ ले कि एल्यूमिनियम सल्फेट के 1 मोल में सल्फर की मास परसेंट बताओ, तो क्या करेंगे? सल्फर का मास कितना है भाई? 96 ग्राम। टोटल मास कितना है? 342 ग्राम। इनटू में क्या कर देंगे? 100%। फिर आप जानते हैं परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 16 हो जाए, कुछ चेंजअप नहीं किया, बस परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज अपने आप चिपक जाएगा। निकालो, आंसर दो। 9600 भाग में 342 कर देना, परसेंटेज आ गया। निकाल दोगे कि नहीं? यस, कमेंट करना है निकाल के कितना आता है। हाँ, सबका निकाल के जब जोड़ोगे तो 100 आएगा, 100%। ठीक है, एल्यूमिनियम की पूछ ले तो भैया क्या करेंगे? 54 भाग में 342 इंटू में 100% आ गया आंसर। ऑक्सीजन की पूछ ले, अगर आपकी इन दोनों की हो तो दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देना या इंडिविजुअली निकाल देना भाई। कितनी हो जाएगी? 300 कितना है? 192 बाई में 342 इंटू में 100%। तो ये मास बाई मास परसेंटेज आ जाएगी आपकी। किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हैं पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में मोलर के मास के हिसाब से या एटॉमिक मास के हिसाब से। अब इसमें चाहे भाई आप ग्राम के हिसाब से परसेंटेज निकाल देते या यू मॉलिक्यूल के हिसाब से निकाल देते, परसेंटेज सेम आती। ठीक है, समझ में आ रही बात? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वर्क कर रहा है एक प्रकार से, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बताने के लिए कि जो चीज जुड़ी हुई चाहे वो मॉलिक्यूल में हो या मोल में हो या आपको कितने भी मोल दे दे, ठीक है, इसका कितना ही मोल दे दे, उसमें कोई भी रेशियो निकालना, परसेंटेज का रेशियो सेम मिलेगा आपको। क्लियर है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ओबे हो रहा है। डन। तो ये कहानी है भाई कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट का मास होता है 342U एंड एक मॉलिक्यूल का मास होता है 342U और एक मोल का मास होता है 342 ग्राम। दैट्स ऑल। क्लियर? परसेंटेज आप बता सकते हैं इंडिविजुअली। ओके, ठीक है भाई। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, समटाइम्स बोलेंगे कि जो आपके 342 ग्राम में बताइए ऑक्सीजन कितनी है? 192 ग्राम। मैं अपनी मर्जी से दे दूं, आपको मैं दे दिया 100 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया मैंने। तो देखिए 342 ग्राम तो मोलर मास है, एक मोल का मास है, तो मैं आपको कोई भी मास दे दूं। मैंने बोला 100 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज बताइए कितनी होगी? 100 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट है तो 100 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट में
ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो क्या करेंगे, पहले आप 100 ग्राम में निकालेंगे क्या ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, निकालिए। देखिए 342 ग्राम में ऑक्सीजन का मास कितना है 192, यू रखे चाहे ग्राम कर लो। एक में कितना होगा 192/342, कितने में बोला है भाई 100 ग्राम, 100 ग्राम में निकाल दो, इनटू में 100, ग्राम में आंसर आ जाएगा ग्राम। अब जितनी ग्राम आए उसको टोटल किससे 100 से भाग करेंगे आप, परसेंटेज निकाल लेंगे। अब 100 ग्राम में निकाला ना टोटल कितना है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो 100 ग्राम में परसेंटेज निकाल लेंगे आप। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 192 को भाग करते करीब करीब कितना हो गया ये 19, 20, 342, 3 6 18 6, तो मैक्सिमम 60 के आसपास देखें, जो ही परसेंटेज आती है हम निकालते। लेट्स अज्यूम दैट x ग्राम आ गया मान लो, ठीक है, कर लेना कैलकुलेट आप। तो x बाई में टोटल कितना है 100, इंटू में क्या करते हैं 100%। ध्यान रखना यहाँ से जो परसेंटेज आएगी ऑक्सीजन की और 100 ग्राम में जो परसेंटेज आएगी ऑक्सीजन की सेम होगी, ठीक है। ऐसे अब देखिए गौर से, यहाँ में तो आपसे क्या पूछ लिया कि 100 ग्राम में कितना ऑक्सीजन होगा, आपसे अपोजिट भी पूछ सकते हैं, बोल देंगे 50 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट में होगा, पूछ सकते हैं। तो आप उल्टा कर देना, क्या ये वाला पासा चेंज करके इस तरफ करना है। 342 ग्राम में होता है 192, 1 ग्राम में होगा 192, क्या फिर से सुनिएगा, 192 ग्राम होता है 342 में, अपोजिट लिखेंगे, 192 ग्राम होता है 342 में, 1 ग्राम होगा 342/192 में, कितने ग्राम में कितना होगा बता देंगे आप आसानी से। तो जो चीज पूछिए हम क्या करते हैं उस तरफ लिखते हैं भाई, जो चीज निकालनी होती है वो इस लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जो चीज निकालनी होती है वो राइट हैंड साइड। जो चीज सुनिए फिर से, जो चीज हमें बतानी होती है, जिसका आंसर हमें निकालना होता है कि क्वेश्चन का आंसर ये निकालना है, वो राइट साइड लिखेंगे, जो दे रखा होता है वो लेफ्ट साइड लिखते हैं। सिंपल सी कहानी। अब मान लो मैं आपसे यही पूछ लेता, बताइए 50 ग्राम ऑक्सीजन कितने एल्यूमिनियम सल्फेट में होगी, सुनिएगा। तो इसके लिए क्या करें, होप सो ये तो कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनिए क्या बोला मैंने, 50 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट में, तो आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट निकालना है ना आपको, तो सीधी उसी को उस तरफ रख लो। तो आपको पता है क्या 196 ग्राम ऑक्सीजन कितने एल्यूमिनियम सल्फेट में होती है 342 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी 342/196, यूनिटरी मेथड। कितने ग्राम पूछा है 50 ग्राम ऑक्सीजन कितने एल्यूमिनियम सल्फेट में हो जाएगी 342/196 गुना में 50। कैलकुलेशन आप कमेंट में करना, आ गया आंसर। ऑक्सीजन इतना एल्यूमिनियम सल्फेट आ जाएगा, देख लो ये, इसको करें डबल 150 से ज़्यादा ही है, केवल एल्यूमिनियम सल्फेट का वेट पूछ लिया। ये तो था आपके ग्राम में, इसी को आपसे मोल में पूछ ले, किसमें पूछ सकता है बच्चे, मोल में पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स निकलवा लेंगे आपसे, ठीक है। तो क्या करना है, मास को मोलर मास से भाग कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं 196 ग्राम है, बताइए ऑक्सीजन कितने मोल है इसमें, गौर से फरमाइए, सुनिएगा। मैंने बोल दिया आपको ये, ओके हटाते हैं थोड़ा सा, अगली कहानी सुनिए इसी में। ये एक एग्जाम्पल आप अगर अच्छे समझ लेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, गौर फरमाना, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला आपके पास 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो इसका मतलब 1 मोल Al2SO4 थ्राइस में क्या क्या कहानी है सुनिए। पहली बात, नंबर 1, 2 मोल एल्यूमिनियम एटम्स हैं, एल्यूमिनियम क्या है एटम्स, एल्यूमिनियम एटम्स के 2 मोल हैं 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में। सल्फर के 3 मोल सल्फर एटम्स, अगर 1 मोल आपको एल्यूमिनियम सल्फेट दिया था तो उसमें 3 मोल है, देखिए सल्फर एक 3 मोल, मोलिक्यूल बोले तो मोलिक्यूल, सल्फर बोले तो सल्फर। आपसे पूछ लूं मैं, एक मोलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने एटम एल्यूमिनियम के 2, कितने एटम है सल्फर के 3, कितने एटम ऑक्सीजन के 12, मोल में बोल दे तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल एल्यूमिनियम के एटम है, 3 मोल सल्फर के एटम है, 12 मोल ऑक्सीजन के एटम है। दैट्स वाई तीसरी बात क्या हो जाएगी भाई, 12 मोल किसके एटम हो जाएंगे ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने पहले ही बोल दिया ऑक्सीजन के एटम, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं है कि आप ऑक्सीजन को गैस लेंगे ना, क्लियर कर दिया ना, 12 मोल ऑक्सीजन के एटम, 12 मोल एटम्स है ऑक्सीजन के, ठीक है। मोलिक्यूल पूछ लेते तो इसी को 6 मोलिक्यूल बन जाते,
सिंपल है क्या? बिल्कुल। कई बार हमें परेशानी होती है ना कि ऑक्सीजन गैस दे रखा है या ऑक्सीजन, इसने पहले क्लियर कर दिया एटम्स यहाँ पे, यहीं से क्लियर होएगा ये ऑक्सीजन, ठीक है। या मैं यहाँ पे बोल देता 12 मोल एटम्स हैं ऑक्सीजन गैस के, तो तू यही समझेगा कि ऑक्सीजन के एटम है 12 मोल, तो एक्चुअली में 12 O है, ये कहानी 12 इंटू में ऑक्सीजन के एटम ओ, समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो ये कहानी अभी अब यहीं पे देखिए आप 12 मोल है कितने मोल में? 1 मोल। अब ये कहानी कितनी है? 12 मोल ऑक्सीजन के एटम्स हैं 1 मोल में। आपसे कुछ भी पूछ ले 2 मोल में कितने होंगे ऑक्सीजन के एटम? 24। 3 मोल में 36, दिख रहा है भाई? 3 मोल कर दो, 3 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, तो आप समझ लीजिए, देखिए 3 चौके 12, 3 36 मोल हो गए। सल्फर कितने मोल हो जाएंगे? 3 3 9 मोल, 3 9, ये कितने हो जाएंगे? 6 मोल। तो एक प्रकार से हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे, वो तो अलग रिएक्शन पे देखते हैं, एटम्स के हिसाब से भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में वो तो कांस्टेंट ही है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के बेस पे निकाल लेंगे, इसके एल्यूमिनियम कितने एटम, अलग अलग कर दिया सबको, सिंपल सा लॉजिक। अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विल कंटेन 0.24 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो गौर फरमा 0.24 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या पूछा है? मेल एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल पूछे, तो एल्यूमिनियम सल्फेट निकालना है, तो क्या कर, ये देख एल्यूमिनियम सल्फेट में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं एटम्स में? कितने मोल हैं? 1 मोल में 12 मोल एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो सीधी सी बात है 12 मोल एटम्स हैं ऑक्सीजन सल्फेट के, ऑक्सीजन के किसमें भाई? 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट। ये निकालना मोल, जो निकालना वो राइट हैंड साइड लिखनी है आपको। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस विल कंटेन 0.24 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो क्वेश्चन पूछा है इसके, तो ये कहानी तुम्हें पता चल गई। यस, क्या करोगे? 12 मोल एटम्स हैं 1 मोल में, तो 1 मोल एटम होंगे 1/12 में। कितने मोल पूछे हैं भाई? 0.24 मोल ऑक्सीजन एटम्स में पूछा है, तो 0.24 मोल ऑक्सीजन एटम्स में कितने होंगे? 12 दूनी, तो इसको नीचे खोल लो, 0.102, कितना आ गया? 2 × 10⁻⁻2 क्या? मोल्स। इतने मोल्स यानी कि 0.02 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में आपके 0.24 मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर दिख ही रहा है? कितनी बड़ी कहानी थी, गौर से देखो। अगर आपने 1 मोल में बता दिया, 1 मॉलिक्यूल में बता दिया, 1 मोल में बता दिया, एक ही कहानी है। 12 दिख रहे हैं भाई, 1 हुआ तो 12 होंगे। देखो और भी आसान तरीका देखना क्या है सॉल्यूशन सोल्व करने का। हाँ फिजिक्स ठीक है, सोल्व करने का। देखिए अब आपको पता चल गया 1 मोल इक्विवेलेंट है किसके भाई? 12 के। गौर से मानना कितने पूछा है? 0.24 कितने में होगा? तो क्या करें ऐसा कि 0.24 में नोट हो जाए। गौर से सोचना, इसको आप इसमें बदलें। क्या करूं इसके लिए? मैं 12 को 2 से गुणा करूं, ठीक है, 2 से इसको गुणा कर दो। तो इक्विवेलेंट मेथड से सवाल करना ताकि आप सॉल्यूशन जल्दी कर सके किसी चीज का। फिर मानना फिर से ये 1 है तो ये कितना है? 12। क्लियर? आपको ये चाहिए 0.24 चाहिए, तो इसके नंबर बताने, तो क्या करें? 12 को कितने से गुणा करेंगे? ये हो जाए 2 से गुणा करो, तो इसको ही 2 से गुणा कर दो। 1 में ये है, 2 से इसको गुणा किया, 2 से ये गुणा कर दिया, 24 हो गया। ठीक, 24 के बाद दशमलव टूटेगी, 2 0 और देखो गौर से, बाई में 100 आएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दे? 100 से भाग कर दे। ऐसे सेम टू सेम इसको 100 से भाग कर दे। 100 से भाग करते ही तेरे पास आंसर आ गया नहीं है 0.24, जो आंसर आ जाए कितना? 2/100, 0.02। फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, सीधा इस्तेमाल कीजिए यहां से। इसके अंदर ये इतना, इसके 1 में ये इतना, तो इसका इतना कितने में होगा? सीधी कहानी, दोनों को बराबर रख लो। जो चेंज अब इसमें करना है ताकि आपको ये प्राप्त हो जाए, इसमें ऐसा चेंज करो, वही चेंज इसमें कर दो। एक बार और देखो क्या कहानी की मैंने। मैं बोला आपको इसके 1 मोल में इसके कितने? 12 मोल एटम्स पूछे हैं, ठीक है। अब आपको इसके मोल कितने आ गए? कितने दे रखे हैं? 0.24। ये पूछ लिया, एल्यूमिनियम सल्फेट पूछ रखा है, हाउ मेनी मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये वाली कहानी पूछ रखी है, ये वाली दोनों दे रखी है। क्या करना है आप इसमें? ऐसा क्या परिवर्तन करें कि ये हो जाए? क्या करें? मैं इसको 2/100 से गुणा कर दूं, 2/100 से 24, 100 से गुणा करती आ गया 0.24। सेम कहानी यहां पे कर दो, इसे 1 को 2/24 से गुणा कर दो, 2/100 से
क्या आया 2/100, 0.02। ये टेक्निक अप्लाई करके देखो बहुत सारी चीजों पे आ गया आंसर। इतना आसान है ना, इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को बनाओ। और देखिए एक बात क्लियर करूँ आपको छोटी सी, जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना आप लोगों को फॉलो कीजिए ना। आपको नीट क्वालिफाई करना है या अपनी सेटिस्फेक्शन गेन करना है केवल कि हाँ मैंने ये कर लिया। जैसे खुद के सेटिस्फेक्शन से जनरली ना चीज़ें नहीं मिलती। आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, एक पार्टिकुलर वे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि ये चीज़ तो मुझे आती, बस यही तो दिक्कत है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। समझ नहीं, तो आसान है। नो, जैसा मेथड आपको करवाया जा रहा है, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट थिंग इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। अदरवाइज मिराज हो जाएगा आपको और कुछ भी नहीं होगा। और मिराज एक धोखा होता है। गर्मियों में जब आप सड़क पे किस बाइक या बस में जा रहे हो ना, आगे देखते हो तो आपको जल ऐसा लगता है कि जैसे वहां वाटर है, एक तालाब है। जैसे ही पास जाते हो तालाब को पानी वो हटता रहता है, मिराज। हालांकि मिराज में कोई धोखा नहीं होता, वो एक्चुअल में होता ही दिखता है ऐसा कि ऑप्टिकल फिनोमेना है। वो तो ऑप्टिकल फिनोमेना तो सच है ना, वो अलग बात है। हमारे आंखों का धोखा दिखता है हमें, सच्चाई से हो रहा है। फिनोमेना तो फिजिक्स का सच्चा है, पर आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है, धोखे वाला। यही समझना है। और जो आपके लिए आप सोचे ना, ओ हो मुझे तो आता है, मैं तो देखते ही इसको क्लियर कर दूंगी या दूंगा, और जब निकालने बैठते तो कुछ नहीं होता फिर आपसे। तो ये जो खुद को जो पहला धोखा है ना, इससे बचें। फिजिक्स के फिनोमेना की तरह सच्चा है, आप खुद बने, रेसिप्रोकेट कीजिए इस चीज को। नहीं समझे ये बात? पानी दिखता है, फिजिक्स की घटना होती है, क्या ऑप्टिकल, क्या TIR होता है, एक्चुअल घटना है। ठीक है, रिजल्ट कैसा दिखता है आपको, धोखे वाला। तो ऐसे ही आपके साथ होता है। आप सोचते हैं मुझे तो ये होता है, मुझे तो वो होता है, ओहो हुई तो मैं देखते क्लियर कर दूंगी, पलट देते हो पे जैसे ही ना। उसके जितने न्यूमेरिकल, जितनी वीडियोस पे न्यूमेरिकल करवाता हूँ ना, कीजिए। उसको करने के बाद आप में और आपके फ्रेंड में जो अंतर आपको नजर आए ना, उसको महसूस करना, फील कर लो, देख लेना, पूछ के देख लेना कुछ फ्रेंड से, आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो मेरा कहने का आपको भावार्थ यही है कि धोखे में मत रहिए कि आपको आता है, चाहे आपको आता ही क्यों ना हो। यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। ठीक है, और इसीलिए तो आप लोगों को करा रहा हूं, चीजें समझनी है। क्योंकि हमारा दिमाग स्वार्थी होता है। और नीट में भैया प्रकृति खुद देखिए ना, 18 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, मात्र 20 से 30 हजार की रेंज में ही आते हैं जिनके 600 से प्लस नंबर होते हैं। 30,000 बच्चे मैक्सिमम है जिसके 600 से प्लस नंबर आते हैं 720 में से, बाकी 600 से नीचे ही रहते हैं। देख लो अब क्या करनी है। तो बाकियों का सब क्या करते हैं, सबको धोखे वाला रिजल्ट मिलता है ना, वो फिनोमेना सच्चा है वो तो समझ नहीं पाते। तो आप इस फिनोमेना को समझिए कि आपको जो मैं यहां करवा रहा हूं, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। खुद से निकालना है, वीडियो पॉज करके पहले निकाल लीजिए। ऐसे ही भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्पेशली अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आएंगे। यू हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑफ दैट थिंग। वो जो न्यूमेरिकल दिया जाए, जितने दिया जाए, इंडिविजुअल कर करके एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में उतारिए वीडियो से। समझ में आ रही है नहीं? हाँ। और जिसको एक बिल्कुल क्लियर कट देखना है कि भाई कोई मेरी जांच भी करे क्या मैंने सही लिखा नहीं लिखा, तो भाई सीधी सी बात है, 9518153936 अपनी वीडियो बना के मैसेज कर दीजिएगा, फोटो भेज दीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया, नहीं क्या मॉडिफिकेशन करना है। ये चीजें मैं आपके लिए कर सकता हूँ। डन, सीधी सीधी बात। इस पे कीजिए अपने नाम से, एग्जामिन करवा लीजिए अपने आप को। ठीक है, हाँ। और एक्स्ट्रा से बचिए, एक्स्ट्रा मैसेज वगैरह जो भी है मत करना। जो चीज़ें आपको पूछनी है आप पूछ सकते हैं, वरना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। थोड़ा ध्यान रखना चीज़, बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए। मेरी बात है बिल्कुल। हाँ भाई, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्यूट ड्यूरिंग 0.24 मोल ऑक्सीजन एटम, हो गया, बड़ा सिंपल हलवा हो गया ना। वरना ये क्वेश्चन जब देखते हो ना, आधा घंटा तो सोचने में लगा देते हो, करो ना। ये बेसिक आ गया तो आसान हो गया भाई। यही तो समझना है, बस ये समझ जाओ कि आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आता ही क्यों ना हो। बार बार प्रैक्टिस करो। ये जो कहते हैं ना लोग रट्टा मारना, अरे भाई दिमाग का प्रिंसिपल तो समझो।
ऐसे रट्टा मारा है तो रट्टा मारा है या तो कर ले ना। दिमाग किस चीज पे वर्क करता है समझिए। लर्निंग कीजिए, फिर मेमोरी में कन्वर्ट होने से पहले सिनेप्स का बनना जो होता है, जब आप एमबीबीएस में आ जाएंगे तो पढ़ेंगे ना, समझ रहे हो। तो जो रट्टा मारना ही एक्चुअली नहीं, रट्टा रट्टा मारती रट्टा ना, सिंपल सी कहानी है। रटने का मतलब है बार बार रिपीट करना, पर जस्ट एक बार समझ के, ठीक है। कोई कहता है मैं प्रैक्टिकल करवाऊं तब समझ में आता, अरे काय का, एक चीज के वे होता है किसी भी चीज को समझने का। बस अपने शॉर्टकट टर्म्स बनाइए और ज़्यादा शॉर्टकट में मत जाना कि मैं निमोनिक्स बना लो ना। निमोनिक्स भी ऐसे क्रिएट करने हैं जो बिल्कुल लिंक उसी के साथ हो। कई बार हम याद करते हैं निमोनिक्स की सहायता से ऐसे, तो निमोनिक्स ऐसे होने चाहिए। बहुत सारे निमोनिक बना रखे हैं, आएंगे लगातार वीडियो में देखते रहना, पर बाहर के नहीं है, बेफालतू के ना। ये उसने कर दिया ना है, क्लियर कट इसी पॉइंट से आंसर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए बायो में मैंने बना रखा है, छोटा सा बनाया पीओ, पीओ पीओ पानी पियो, सिंपल समझ सकते हैं। पीओ क्या है, पिस्टिया और इसोर्निया क्रेसिपस वाटर है एसिंथ में, ऑफसेट होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, हो गया ठीक है। मेडिसी मस्टर्ड डतूरा चिल्ली मेडिसी, सिंपल इसी में है ना, मस्टर्ड डतूरा चिल्ली। कौन सी सिमेट्री होती है ये तो कमेंट करेगा फ्लावर की। जाइगोमॉर्फिक होती है, एक्टिनोमॉर्फिक होती है, एसिमेट्रिकल होता है, तीन ऑप्शन है, कमेंट करना। तो निमोनिक्स भी आपको ऐसे बनाने, समझ में आएगा नहीं बिल्कुल। बाकी चीजें आपके लगातार कवर होती जाएंगी। हाँ एक और बात, आप लोगों को किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, यू कैन कमेंट। बस सारे ऑफर दिए जा रहे हैं पूछ लो, कुछ पूछना हो तो, कुछ करके कुछ अपने आप को वेरीफाई करवाना तो करवा लो, कुछ और एक्स्ट्रा करना तो कर लो, ठीक है। पर इतने सारे ऑफर हमें चाहिए नहीं ना सर, क्यों करना है हमें, धोखे में रहेंगे हम तो, ऐसे ही जीना है हमें, ठीक है। निकल जाएगा जैसे कोचिंग वोचिंग चल रही है हमारी अच्छे से ना। यू इफ यू वांट टू बी सिलेक्ट देन प्लीज फॉलो द पाथ जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक बार आप बोर हो जाएंगे, पर दोस्तों यकीन मानिए, दिल से कह रहा हूं मैं, आप लोगों का सिलेक्शन होगा जैसे आपको पैटर्न दिया जा रहा है आपको ये करना है। तो तुझे सिलेक्शन चाहिए ना, तो जस्ट फॉलो करना है पैटर्न, क्यों मिराज में रह रहे, समझा। यस आगे देखिए भाई, तो आपसे कुछ भी पूछ ले, हाउ मेनी एटम्स विल प्रेजेंट इन 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, हाउ मेनी एटम 0.3 मोल में होंगे, ये बता। एक मोल में एटम एवोगैड्रो, तो पहले तो एक मॉलिक्यूल में एटम बता, 2 और ये कितने हैं 5, तो ये 15, तो 15 2 17 एटम्स होंगे एक मोल में। एक मॉलिक्यूल में 17 एटम्स होते हैं, एक मोल में 17 मोल, तो 0.3 में 1.7, 1.3 3 से मल्टीप्लाई कर 17 को 51, एक के बाद 5.1 मोल, 5.1 इंटू एवोगैड्रो एटम्स हो गए, फिनिश। कितना आसान है यार। तो पहले एक मॉलिक्यूल में निकाल ले या एक मोल में निकाल ले। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, यहाँ पे 5 थी 15, 15 2 कितने हो गए 17, 17 हो गए एटम। तो एक मॉलिक्यूल में 17 एटम है, एक मोल में कितने होंगे 17, 3 मोल में कितने हो गए 51, एक दशमलव टेक की आगे 5.1 मॉलिक्यूल, 5.1 मोल यानी 5.1 एवोगैड्रो हो गए। ये तो पहले एक साथ मोल निकाल ले, 0.3 मोल में एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल कितने एटम्स हो जाएंगे, 0.3 मॉलिक्यूल होता तो सिंपल सी कहानी है भाई। मॉलिक्यूल को मोल में बदल देना बाद में, एक मोल में नंबर कितने होते हैं एटम्स के, एवोगैड्रो हो जाएंगे, फिनिश। तो 5.1 इंटू में 6.02 एटम्स हो जाएंगे, फिनिश। 3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में बताइए, क्या कहानी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन बोला जी 3 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करूं तो मैं, मुझे 1 मोल का पता है, 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में 17 मोल तो एटम होंगे, 3 मोल में हो गई 51 मोल एटम हो गए, ठीक है सर। 3 मोल में ऑक्सीजन के 12 3 36 मोल होंगे, सल्फर के 3 3 9 मोल होंगे,
एटम्स, 9 मोल एटम्स। एल्यूमिनियम के 6 मोल एटम्स होंगे। एक की जगह कितना करना है 3, तो हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बड़ा आसान है मूल कंसेप्ट, इस तरीके से करो ना, ठीक है। और ये मिस्टेक ये हो रखी थी, तो फिजिक्स की हमारी ग्राफ की जो बेसिक वीडियो है ना, उसमें क्या किया, जो स्टार्टिंग बता रहे थे ना, ठीक है, फोटो दिखा रहा हूँ आपको साथ में, तो इसे 5वां पॉइंट छोड़ दिया, चौथे के बाद छठा लिख दिया सीधा, और एक में छठे के बाद 8वां कर दिया, 7वां बस ऐसे ही देखता रह गया बेचारा। कई बार ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं भाई, इंसानों से गलती होती है, हम भी तो हैं इंसान, तो हमें क्यों करेगा आप ऐसा। अरे वाजिब गलतियां करो ना भाई, उचित गलतियां कीजिए, तो आपको कुछ भी ना, आप तो करते नहीं ना गलतियां, तो बाद में करते ही नहीं ना। न्यूमेरिकल देखते हो 1 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो भाई, अरे 1.5 घंटे की वीडियो तो उसमें 1.5 घंटे का काम भी तो है, ये नहीं मानना है 5 मिनट की वीडियो में हमें पूरी यूनिट समझा दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे भाई किसी ने मान लो 1 घंटे की वीडियो देखती, ओह भाई रिएक्शन देखो लड़कियों का, 1 घंटे की वीडियो, मतलब थोड़ी ना यार। अब 1 घंटे की वीडियो तो उसमें 1 घंटे का काम मिलेगा, 2 घंटे की वीडियो, और अपना तो सीधा सा रूल है भाई, 1 घंटा पड़ा है 3 घंटे का वर्क होएगा, चिल मार लेना आराम से। तो 1 घंटे का काम तुम्हें पहले तो 3 घंटे में, 3 घंटे का काम 1 घंटे में करके दे रहा हूँ, 6 घंटे का काम 2 घंटे में हो गया, हद है। फिर ये देखते हो मुंडा था मुंह करके उसकी तरफ ना, अच्छे से कर जो दिया गया है, सिलेक्शन का सीधा पाथ, कोई परेशानी है तो पूछ लेना, ठीक है। पर फिर से कह रहा हूं, प्लीज प्लीज क्या और कहो इनको भाई, सीधी सी बात है, अपने लिए कर रहे हैं, वीडियो तो चलती रहेंगी, देखते रहेंगे लोग, अपने आप हो जाएगा जो होना है, तू अच्छे से कर, सिलेक्शन चाहिए ना। इफ सिलेक्शन चाहिए अगर, तो अच्छे से कर, समझ में आ रहा है। इफ यू वांट टू सिलेक्शन देन यू हैव टू डू दैट डेफिनेटली। क्या बकवास कर रहे हो सब, जल्दी से, बकवास लग रही है, अच्छे से पढ़ना है, ये चीजें करनी है। और बताओ, पढ़े आते हैं टेबल्स 30 का सुना ले अपने आप। तो ऐसी ऐसी कहानी है ना, देखो आगे वाली वीडियोस में कुछ देखेंगे, तो आपको बेसिक करने, कम से कम 30 तक पढ़े कीजिए, 30 तक स्केयर याद कर लीजिए, 20 तक क्यों भी याद कर लो, ठीक है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें करो यार, ठीक है। तो होप सो अब आप लोग जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और कॉपी में ये वीडियो लिखिए 1 बाय 1 करके, बार बार समझाना न पड़े, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। और हाँ, जो भी मिस्टेक हो जाए ना बाय चांस, उसको अच्छे से देखिए, बताते रहिए।